सोनू की मौत। हेलो दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज पूरे 2 साल हो गए हैं। आज ही की अमावस्या को ही मैंने अपने मित्र सोनू को अपने सामने खोया था। मैंने उसको रोका भी था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और मुझे भी अकेला कर गया। थोड़ा सनकी था। मेरा दोस्त सोनू जान हथेली पर लेकर चलता था, चाहे किसी का कोई भी मामला हो। वह टांग अड़ाए बिना नहीं रहता, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा था। लोगों की मदद दिल से करता था। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सोनू हम दोनों अक्सर समय समय पर घूमने के लिए बाहर जाया करते थे। अब की बार हमने छुट्टी लेकर कहीं जाने का प्लान बनाया। हमने तय किया कि हम इस भीड़ प्रदूषण से कहीं दूर जंगल में चलते हैं। हम दोनों ने सारा सामान बांधा और एक कार लेकर निकल पड़े। हम दोनों एक ऐसे जंगल में गए जहां पर जानवर का कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जानवर तो थे, लेकिन जान को कोई खतरा हो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए हम दोनों बिल्कुल निश्चिंत थे। हम तकरीबन 60 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन हमने एक भी गाड़ी नहीं देखी। सड़क पूरी खाली थी। हमारी कार मानो हवा से बातें कर रही थी। हमने एक अच्छी घाटी पर जाकर कार को रोकी। हमने अपना सारा सामान निकालकर घर बनाया। फिर खाना खाया और आग जलाकर शराब पीने लगे। सोनू ने कुछ ज्यादा पी ली थी और टाइम भी ज्यादा हो गया था। सुबह के 3 बज गए थे। अब हम दोनों सो गए थे। फिर हम अगले दिन दोपहर को 2 बजे उठे थे। सोनू नशे के धुत में ऐसे ही सो गया था, इसलिए उसको कुछ खुजली हो रही थी, इसलिए उसे स्नान करना था। मैंने बोला, चलो मैं भी नहा लेता हूँ। चलो हम कहीं पानी ढूंढते हैं। हम दोनों ने अपने कपड़े एक बैग में लेकर पानी को ढूंढने के लिए निकल गए। हम काफी इधर उधर घूमे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। मुझे लगा कि अब हमें पानी तो मिलने वाला नहीं है। चलो चलते हैं। सोनू बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें वापस चलना चाहिए। वैसे भी हम बहुत आगे आ गए हैं। अब हम दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन एक समस्या हो गई। फिर हम जिस रास्ते से आए थे उसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा पाए। अभी अंधेरा होने वाला था। हमने अंदाजा लगाया और मेन रोड की तरफ निकल पड़े, और थोड़ी देर बाद हम मेन रोड पर भी पहुंच गए। हम वापस घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन हमको पता नहीं था कि हम उल्टी दिशा में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पानी की बोलने की आवाज आई, लेकिन अभी अंधेरा भी हो चुका था। हम किसी भी तरह अपने टेंट पर लौटना चाहते थे। पुल के पास पहुंचे तो वहां क्या मस्त हवा चल रही थी। ठंडी हवा। हम ठंडी हवा में पुल की रेलिंग पर बैठ गए। तभी दूर कहीं भेड़िए की रोने की आवाज आई। हम दोनों खड़े हो गए। सोनू ठीक मेरे सामने था। तभी आकाश में एक बड़ा काला रंग का पक्षी उड़ रहा था और बोल रहा था, मानो वह हमें यह कहना चाहता था कि यहां से चले जाओ, यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने सोनू से कहा, यहां से चलते हैं। सोनू बोला, थोड़ी देर और रुकते हैं, यह बहुत अच्छा मौसम है। चुड़ैल की कहानियां आप पढ़ रहे हैं। सोनू की मौत। तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सोनू के पीछे एक लड़की खड़ी थी। दूर से वह दिखने में सुंदर लग रही थी, पर इस तरह से अचानक देखकर मैं डर सा गया। सोनू मुझे पूछने लगा, क्या हुआ? इतने में वह लड़की पुल की रेलिंग पर चढ़ गई और नीचे पानी की तरफ देखने लगी। मैंने सोनू से कहा, देखो वह लड़की क्या कर रही है। सोनू ने पीछे मुड़कर देखा।
अरे वह तो आत्महत्या कर रही है। सोनू दौड़कर उसके पास गया, लेकिन वह पानी में कूद गई। सोनू अब उसको देखने लगा। मैं भी दौड़कर सोनू के पास चला गया और उस लड़की को देखने लगा। वह लड़की चिल्ला रही थी और सहायता के लिए हमको पुकार रही थी। सोनू ने अपना शर्ट निकालकर मेरे मुंह पर फेंक मारा और वह भी रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसको रोका, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वह पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही वह लड़की गायब हो गई। सोचा कि शायद लड़की पानी में डूब गई है, इसलिए सोनू ने गहरी गहरी सांसें भरी और वह भी पानी में डूब गया। कुछ देर बाद सोनू वापस बाहर आया। मैंने सोनू को जोर से पुकार कर पूछा, क्या मिल गई क्या? वह बोला, नहीं मेरे दोस्त अभी नहीं मिली। एक बार और सोनू ने गहरी सांस भरी और एक बार फिर से वह पानी के अंदर गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान सब कुछ ठीक करना। तभी मैंने अपने दाईं तरफ कुछ महसूस किया। मैंने अपनी आंखें खोली और दाईं तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वही लड़की अभी तो पानी में थी और अभी यहाँ पर कैसे बैठी हैं। मैंने सोनू को आवाज लगाई, सोनू सोनू यह लड़की तो यहाँ पर आ चुकी है, तुम भी जल्दी से ऊपर आ जाओ। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, लेकिन अब की बार उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं था। वह एकदम बिल्कुल भूतिया रूप में थी। मैंने सोनू को पुकारा, सोनू बचाओ, यह लड़की नहीं है, यह तो चुड़ैल है, चुड़ैल। सोनू वहीं पर खड़ा हो गया और वह हिल भी नहीं पा रहा था। सोनू की हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अब पहली बार किसी चुड़ैल को इतने करीब से देखकर मैंने तो पेंट में ही पेशाब कर दी। वह लड़की मुझसे बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे दोस्त को खाऊंगी। अब मेरी धड़कनें बढ़ने लगी और मैंने सोनू को बोला, सोनू जल्दी पानी से बाहर आओ, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी। अब सोनू के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए और वहीं पर खड़ा रहा और एक बार फिर चुड़ैल लड़की पुल की रेलिंग पर खड़े होकर सोनू के ऊपर कूद गई और सोनू को पानी के अंदर लेकर गई। और मैं ऊपर से ही चिल्लाता रहा, सोनू सोनू सोनू। कुछ समय बाद पानी से खून दिखने लगा। अब मैं समझ गया था कि अब मेरा दोस्त सोनू इस दुनिया में नहीं रहा और इस सदमे में को मैं सहन नहीं कर सका और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह हुई तो मैंने अपने आप को 4-5 लोगों से गिरा हुआ पाया और जल्दी से उठकर पानी की तरफ देखा। मैंने देखा तो सोनू की लाश पानी में तैर रही थी। मैंने गांव वालों से पूछा कि वह लड़की कौन थी। लड़की तो नहीं है, लड़की तो कम और चुड़ैल ज्यादा लगती थी, उसी ने मेरे दोस्त को मारा है। गांव वालों से मुझे उस लड़की के बारे में पता चला। उस लड़की का इतिहास 300 साल पुराना है। किसी राजा और मंत्री ने उस लड़की का बलात्कार कर दिया था और यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई थी। इसलिए सभी लड़कियां उसके ऊपर ताना मारती थी, उसको छेड़ा करती थी। उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया था। फिर वह लड़की अपने मायके चली गई। मायके में भी वही समस्या रही। उसके परिवार वाले और गांव वाले उसको जीने नहीं दे रहे थे। फिर एक दिन वह लड़की इस पुल के ऊपर आई और उसने इसी पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से वह लड़की सभी लोगों को जान से मारकर उनका खून पीती है। गांव वालों ने यह भी बताया था कि यदि वह लड़की 117 लोगों का खून पी लेगी तो वह फिर से एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। इसलिए अमावस्या की रात को जो भी दिखता उसको मारकर उसका खून पीती थी। उस अमावस्या की रात के बाद वह लड़की फिर से वहां पर कभी नहीं दिखी। मेरा दोस्त सोनू की मौत उसका आखिरी 117वां शिकार था।
Please like, share and subscribe.